हाय बच्चों। तो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था कि हम फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे बिटवीन टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस, राइट। कूलम्स लॉ हमें ये फोर्स देता है। अब हमें ये पता है कि चार्ज जो है या चार्ज बॉडी जो है वो कंपल्सरीली पॉइंट चार्ज होगी, इसकी गारंटी नहीं है, राइट। अगर आप फोर्स की वैल्यू रिमेंबर करो तो मैंने फोर्स जब बताया था तो फोर्स ये बताया था कि जब फोर्स लिखोगे आप तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो ये वैल्यू जो है, बट ये पॉइंट चार्जेस के लिए Q1 Q2 जो है वो हमारे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट मतलब उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ, साइज ये मैटर नहीं करेगा, राइट। तो ये चीजें मैटर नहीं करेंगी तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। बट हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर हमारे पास एक स्पीयर है, स्पीयर पे हम चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे होगा, उसके वॉल्यूम के अंदर होगा, राइट। तो हमें ये समझना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के कौन से होते हैं और उसमें से हम चार्ज की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वो चीज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आज सीखेंगे ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब दो तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है। ये कहानी ये बताता है कि भाई अगर सब कुछ है ना अच्छे से नीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली सबके पास में, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होगा, सब जगह इक्वल इक्वल चार्जेस दिखाई देंगे, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली नीट एंड क्लीन डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास में सारे चार्जेस जो है वो हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में अगर देखते हो तो कहीं कम चार्जेस हैं, कहीं बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, कहीं बिल्कुल कम चार्जेस हैं, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम ये क्या, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो है वो अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। वो एडजस्ट हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम, अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यूज, राइट। और दोनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए जरूरी है। तो हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए सिलेबस में यूज होते हैं, राइट। नाउ more charge is accumulated at curve and sharp point, कहां पढ़ा था? more charge is accumulated at curve and sharp point, कहां पढ़ा था? याद कीजिए, पढ़ा था हमने जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, राइट। जहां शार्प पॉइंट्स होते हैं या कट्स होते हैं या कर्व्स होते हैं, राइट, वहां पे आपका चार्ज जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। पर्ल शेप और स्पेरिकल कंडक्टर अगर नहीं पढ़ा है, नहीं ध्यान है, तो फिर से जाइए पिछले वीडियो में और उसे फिर से देखिए, राइट। तो ये चीज जो है हमने ऑलरेडी देखी हुई है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी। नाउ डेंसिटी इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यार हर चीज के लिए अब हमें चीज बताया यार, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के और आंसर लिख के नंबर नहीं मिलेंगे, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं फॉर्मूले, राइट। तो ये बोल रहा है यार तुमने ये बता दिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस टाइप का होता है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि निकालेंगे कैसे, राइट। तो निकालने का जो आइडिया है वो चार्ज डेंसिटी देती है। चार्ज डेंसिटी बोलती है भाई मैं क्वांटिटेटिव वैल्यू बताऊंगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। नाउ डेंसिटी आपको अगर मास के रेस्पेक्ट में याद हो तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये वाली डेंसिटी, राइट। ये तो पता ही हमें, और हमेशा हम कंपैरिजन कर रहे हैं मास चार्ज बार बार, बिकॉज दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल है, राइट। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों रिलेट करके चलनी है हमें। डेंसिटी यहां पता चल गई। तो मास प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम इज बेसिकली द डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम, राइट। सो अगर चार्ज एक पूरे वॉल्यूम में, राइट, जैसे स्फीयर है, इसमें जो टोटल चार्ज है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम विल बिकम द चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा चार्ज डेंसिटी कैसे निकालनी है। तो चार्ज डेंसिटी जब भी बोलेगा तो आप निकालोगे चार्ज और उसको डिवाइड कर दोगे आपके, अच्छा ये स्फीयर होना कोई कंपलसरी नहीं, ये क्यूब भी हो सकता है, तो क्यूब की वॉल्यूम ले लेना। सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर की वॉल्यूम ले लेना, ठीक है। तो स्फीयर होना कोई कंपल्शन नहीं है, बस कोई वॉल्यूम है, 3D फिगर है, उस 3D फिगर की वॉल्यूम, चार्ज को उस वॉल्यूम से डिवाइड करो, आपको चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, राइट। सो डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने मास डेंसिटी सीखी वैसे ही हमने चार्ज डेंसिटी सीखी, राइट। नाउ टाइप्स, चार्ज डेंसिटी में तीन अलग अलग टाइप के चार्ज डेंसिटीज होती हैं, ठीक है। नाम याद रखना, नाम याद करने के साथ में अभी हम इसके फॉर्मुलेज भी देखेंगे, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी में पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम,
राइट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूं तो 1D 2D एंड 3D। 1D में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2D में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड 3D में होगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। नाउ ये तो हमें समझ गया कि तीन टाइप्स हैं, तीनों टाइप हमने याद कर लिए, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे और वैल्यूज कैसे निकालेंगे, राइट। पहली आती है हमारे सिलेबस में लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये सिंबल पता है, राइट। ये लैम्डा ये वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है जब हम इसको वेव में यूज करते हैं, राइट। लेकिन हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से यूज करते हैं तो लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मैंने क्या बोला 1D में, राइट। 1D में अरेंजमेंट होगा ये, तो 1D में क्या अरेंजमेंट है, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखो क्या बोल रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज को अगर लेंथ से डिवाइड करोगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। देखो इसमें छोटा छोटा नाम लाइन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लाइन लाइन लिखी हुई है ना, लाइन या लाइन लिखी हुई है। लाइन का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। सो लीनियर एक बेसिकली समझो हमारे पास में वायर है, राइट। अब वायर क्या होता है, वायर की लेंथ जो होती है वो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से काफी लंबी होती है या काफी ज्यादा होती है, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है, आप अवॉइड कर सकते हो, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो किस पे आएगा, लेंथ पे आएगा, राइट। और ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि हम उस केस में चार्ज डेंसिटी को लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। और समझो इस पे चार्ज Q था, इसका लेंथ L है, तो ये हो गया इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी कब आएगा हमारे पास में, जब हमारे पास में वायर्स होंगे तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं। रॉड एक एग्जांपल है, राइट। रॉड भी ऐसी चीज है जिसका चार्ज जो है वो बेसिकली इसके लेंथ पे ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा कंपेयर टू द एरिया और वॉल्यूम, राइट। इसका एरिया वॉल्यूम जो है कंपैरेटिवली लेस है। सो Q by L, लैम्डा आ गया आपको Q by L से वैल्यू फॉर अ सर्कुलर रिंग, राइट। अगर रिंग है, नाउ रिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट। अब रिंग का जो चार्ज है, तो रिंग का लैम्डा अगर हमें निकालना है, राइट, तो क्या बोला, चार्ज, इसका चार्ज समझो हमारे पास में Q है अपॉन लेंथ। लेंथ ऑफ द रिंग कितना होगा, 2πr, तो ये हो जाएगा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। बहुत सिंपल चीज है, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ पता करेंगे तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने आप मिल जाएगी, राइट। रेडियस r दे दिया, चार्ज Q दे दिया, तो हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आ गया Q अपॉन 2πr, राइट। तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द एलिमेंट विल ऑलवेज गिव यू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ ये dq by dl, राइट, हमने पढ़ा हुआ है कहां पे, डिफरेंशिएशन में, राइट। लेकिन ये डिफरेंशिएशन जो है वो मैथमेटिक्स में है। यहां पे वो बोलता है कि dq जो है ना, dq इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। स्मॉल चार्ज ऑन अ वेरी स्मॉल लेंथ, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा चार्ज अगर एक छोटे से लेंथ पे दे रहे हैं तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, dq by dl। इसको हम यूज करते हैं इंटीग्रेट करने में। जब हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द स्मॉल चार्जेस ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस या डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द रॉड, राइट। नाउ इस चीज को अगर हम यहां अप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट्स क्या आएगा भाई, ऊपर चार्ज है नीचे लेंथ है, तो यूनिट क्या आ जाएगा हमें, कूलम पर मीटर। और डायमेंशन क्या आ जाएगा आपको, देखो कूलम क्या है, करंट एंड टाइम, तो I1 T1 आ गया, और आपका लेंथ जो है वो डिनोमिनेटर में है तो वो -1 हो गया, राइट। तो ये दोनों आ गए आपको कूलम से और ये लेंथ आ गया मीटर से। सो हमें यूनिट्स और डायमेंशंस, डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, राइट। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो आप फॉर्मूला को यूज करके उस चीज को बता सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कह रहा है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कह रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस बोला ना, सरफेस कैसे बनेगा, एरिया से बनेगा, राइट। तो सरफेस कैसे बनेगा, एरिया से, और एरिया हमारे पास दी गई होगी, तो चार्ज पर यूनिट एरिया अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम देखते हैं तो हमें आता है सिग्मा, राइट। इसका सिंबल है सिग्मा, सिग्मा इसका सिंबल है। और जब ये आप देखेंगे तो अगर हम इसी चीज को कहीं और यूज करेंगे तो ये डिफरेंट टर्म है, राइट। डेंसिटी में ये यूज होता है, बट
in electrostatics sigma is nothing but surface charge density. When you want to calculate surface charge density, सिंपल टर्म्स उसने बोला चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। तो अगर आप चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल अच्छा सा डिस्क का, रिंग जो था उसमें सिर्फ लेंथ था, राइट। रिंग जो था उसमें सिर्फ लेंथ था, इसकी लेंथ थी तो चार्ज जो था वो यहाँ पे लेंथ पे था। बट अगर मैं डिस्क लेता हूं तो सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पे स्टोर होगा, राइट। तो सरफेस पे अगर स्टोर होगा तो हमें इसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना होगा, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में रेडियस r है, चार्ज q है। अगर हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें सिंपली आ जाता है हमारा सिग्मा का वैल्यू इज चार्ज विच इज q डिवाइडेड बाय रेडियस। नहीं, रेडियस नहीं ले सकते बिकॉज लेंथ नहीं है, एरिया है। एरिया ऑफ डिस्क क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें सिग्मा की वैल्यू आ जाती है q अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्क के लिए निकल गया। अगर इसी की जगह आपको मैंने एक रेक्टेंगल दे दिया, राइट, इफ आई गिव यू अ रेक्टेंगल और मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ कि इसकी जो चार्ज है, लेट्स अज्यूम द लेंथ इज L and the breadth is B and the charge on this is capital Q, right? I need to find the surface charge density. Surface charge density का फॉर्मूला बोलता है चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ से आप डिवाइड कर देंगे, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, राइट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मूला सिर्फ इतना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज अपॉन एरिया। नाउ उस चीज को अगर हम आगे ले चलते हैं तो हमें आ गया q अपॉन पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ डिस्क के डिवाइड कर दिया। अगर आपको इसी चीज को एक छोटे एलिमेंट पे लेना है, राइट, तो हम क्या करेंगे dq बाय dA, राइट। अगर एक बड़ी सी डिस्क हो या बड़ा सा एरिया ऑफ एलिमेंट हो और इसे एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज चाहिए, राइट, तो इसका अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ढूंढता हूं तो ये है dq बाय dA विच इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, राइट। तो इनको हम यूज करेंगे हमारे टोटल इंटीग्रेशन या टोटल चार्जेस निकालते समय। नाउ यूनिट्स जो है कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। सेम चार्ज दिया हुआ था, एरिया दी हुई थी, तो कूलम को मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, राइट। सो हो गया ये कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर आप देखते हैं तो मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, वो L-2 हो गया। कूलम अभी भी I1 T1 है, राइट। डायमेंशन के क्वेश्चंस इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, तो उसे मिस नहीं करना। नहीं भी आएगा तो फॉर्मूला से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका सिंबल है रो। सिंबल से याद रखिएगा बिकॉज कभी कभी वो एग्जाम में नेम नहीं देगा, सिंबल देगा, राइट। तो सिंबल पता होना चाहिए कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बता रहा है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता रहा है, राइट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब तक कहानी समझ ही गई होगी, स्मार्ट हो यार, समझ ही जाएगी, राइट। ये बोलता है भाई स्फीयर अगर लोगे तो वॉल्यूम है, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है चार्ज को अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, राइट। स्फीयर के लिए समझो हमारा ये स्फीयर है, इस पे चार्ज जो है वो पूरा, अच्छा ये स्फीयर का चार्ज जो है ना ये स्फीयर के अंदर घुस गया है, अंदर एक एक पॉइंट पे इसके चार्ज है, स्फीयर के अंदर सॉलिड स्फीयर है, राइट। तो इसका रेडियस अगर r है और चार्ज q है तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा इस केस में, q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है 10th वाली आर.डी. शर्मा खोलो, आर.डी. शर्मा में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। सो हमें फॉर्मूला वॉल्यूम मिल गया, चार्ज मिल गया, डिवाइड कर दिया हमने और हमें मिल गया सरफेस चार्ज। सेम अगर मुझे एक छोटे से एलिमेंट पे कैलकुलेट करना होता, राइट, जैसे मुझे एक छोटे से एलिमेंट, इसका एक छोटा सा एलिमेंट इतने पे पता करना होता कि कितना चार्ज या इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो मैं बोलता भाई इसका छोटा सा चार्ज अपॉन इसका छोटा सा वॉल्यूम, राइट। और यही चीज इसने यहाँ पे बोली है कि चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, राइट। तो हमें dq बाय dv आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि नीचे वॉल्यूम आ गया है। अब इसी का डायमेंशन जो है वो L-3 हो जाएगा, m0 I1 T1। अब इसको याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज इसमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे यार डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो नंबर कट ही रहे हैं, हम इजी में भी कट जाएंगे, ऐसे तो नहीं करना है, राइट। तो हमें इसको अवॉइड करना है। देखो अब इसने चार्ज डेंसिटी के लिए क्या बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी हमें
पता है, राइट। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे अगर ये रॉड है, तो रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को हमने एक्सटेंड किया। अब देखो रॉड का रिलेशन क्या पता चला कि भाई अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी ढूंढनी है तो रॉड पे जितना चार्ज है अपॉन रॉड का जितना लेंथ है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। यूनिट्स अगर हमें चाहिए, सिंपल, कूलम अपॉन मीटर, सो कूलम पर मीटर। डायमेंशन कूलम के लिए I1T1 आ गया और पर मीटर के लिए L-1। फॉर्मूला एंड रिलेशन आर द सेम थिंग, राइट। तो फॉर्मूला रिलेशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला और रिलेशन सेम है, राइट। जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो dq/dl लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला हमेशा एलिमेंट के लिए, सबसे छोटे एलिमेंट के लिए लिखा जाता है, पूरे रॉड के लिए नहीं लिखा जाता, राइट। सो हमें ये पता चल गया कि हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेटा क्या है। इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सारी चीजें इसमें से जो है वो एक एक MCQ बना सकती है, ठीक है। तो आप इजीली इसमें से नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है इसमें, वो बोलता है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बता दो। ठीक है भाई, बता देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलता है भाई डिस्क है हमारे पास में, राइट। डिस्क का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, राइट। इसी चीज को अगर हम यूनिट्स में लिखते हैं तो हमें आ जाता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, L-2। देखो सब अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है ना, हम याद रखने के लिए बहुत इजी है। ये जो तीन टर्म है ये हमेशा सेम रहता है। चेंज क्या होता है, लेंथ के लिए L-1, एरिया के लिए L-2, वॉल्यूम के लिए L-3। तो याद रखना बहुत इजी है, ठीक है, याद करने में इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नाउ ये बोलता है भाई सिग्मा अगर डिस्क के लिए लिखोगे, देखो ये फॉर्मूला जो है ये डिस्क का एग्जांपल के लिए है, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा Q/A है, ठीक है। डिस्क एग्जांपल के लिए एरिया की जगह उसने πr² लिख दिया, राइट। और एक्चुअल जनरल फॉर्मूला जैसे मैंने बताया एलिमेंट के लिए, राइट, एलिमेंट के लिए हमारा कितना हो जाएगा dq/dA। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हमारे पास एक स्फीयर है, सारा जो चार्ज इसके अंदर छुपा हुआ है, राइट, अंदर अंदर अलग अलग जगह पे, तो हमारे पास स्फीयर है। हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा वो होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो चार्ज अपॉन वॉल्यूम अगर हम चेक करते हैं तो डेंसिटी आ गई हमें चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। और हम डायमेंशन देखो यहां फिर से ये तीनों डायमेंशन सेम हो गए, चेंज क्या हो गया, चेंज हो गया बस L-3, राइट। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, हम लिख देंगे Q अपॉन, अच्छा हमें स्पीयर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 4/3 πr3, राइट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dq/dv, राइट। dq/dv विल गिव यू द जनरल फॉर्मूला। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आंसर करेगा, राइट। तो इसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सारे टर्म्स जो हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चले आगे। सर सिर्फ फॉर्मूला ही करा रहे हो आज क्वेश्चन नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछेंगे भाई, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, बिना क्वेश्चन किए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। देखो क्वेश्चन, a charge of 10 microcoulomb is distributed on a rod of length 5 meters. If the rod is cut into two parts, one of which is 2 meters, find the charge on this part, right? सर पता नहीं कहां से कहां लिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा रहे थे, रॉड, अब यहाँ पे रॉड काटने बैठ गए। नहीं, ये इसी का आइडिया है ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आंसर 5 क्यों नहीं लिख सकता, सॉरी 10 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने बोला है कि 10 माइक्रोकूलम जो है वो पूरे रॉड का चार्ज है। इसने पूरे रॉड का नहीं पूछा है ना, इसने पार्ट का पूछा है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि पूरे रॉड का चार्ज देगा लेकिन पार्ट का पूछेगा तो हमारी हेल्प करेगी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, रॉड है, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी हेल्प करेगी, लैम्डा। लैम्डा क्या बोलता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। अब इसका एक और तरीका ये होता है कि यूनिट लेंथ, राइट, जैसे ये कितने मीटर का रॉड है, ये 5 मीटर का रॉड है, राइट। सो 5 मीटर का अगर रॉड है हमारे पास में तो ये बोलता है कि भाई यूनिट लेंथ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट में अगर मैं लैम्डा निकालता हूं तो मुझे कितना आ रहा है, 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है मुझे 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है पता है बच्चों, ये बोल रहा है कि भाई 5 मीटर्स में अगर मैं इसको हर एक को यूनिट पार्ट, यूनिट मतलब 1 यूनिट, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो हर एक पार्ट का लैम्डा वैल्यू होती है, लैम्डा कितनी है 2 माइक्रोकूलम। तो ये 2 माइक्रोकूलम, 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 और इनको ऐड करके कितना बनेगा देखो 10 माइक्रोकूलम।
डेफिनेशन को समझना जरूरी है बच्चों, डेफिनेशन समझे बिना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई फॉर्मूला तो है हमारे पास, अभी फॉर्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन समझो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई यूनिट, अगर उसमें से एक मीटर, सेंटीमीटर या जो भी यूनिट mm दिया होगा उसको काटोगे तो उसका चार्ज कितना होगा, वो लैम्डा है। ठीक है, तो यूनिट की चार्ज जो है मुझे पता चली भाई, यूनिट का चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम है। इसने क्या किया, इसने कट इनटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज 2 मीटर्स। भाई 2 मीटर काट कर दिया, 2 मीटर काट दिया, 2 मीटर का आंसर कितना आ गया हमें, 2 माइक्रोकूलम, आंसर डन। चलो छुट्टी, छुट्टी नहीं है, फॉर्मूला भी यूज करना सीखना है। बिकॉज अगर समझो यही 100 मीटर का रॉड होता, इसमें 6.5 माइक्रोकूलम होते तो फिर सब गड़बड़ हो जाता। ये तो इजी डिस्ट्रीब्यूशन से आ गया हमें आंसर, राइट। सो हमें सीखना है कि यार ये जो 2 माइक्रोकूलम है इसको यूज कैसे करना है, राइट। सो हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट का अगर चार्ज निकालना है, राइट, किसी भी एलिमेंट का अगर चार्ज निकालना है तो उसका एक तरीका है, राइट। वो बोलता है कि लैम्डा जो है वो dq/dl, ये तो हमने रॉड से निकाला q/l से, राइट। हमें एलिमेंट का चाहिए, एलिमेंट हमारा dl जो है, dl कितना है हमारे पास में 2 मीटर इस समय, और हमें चाहिए dq चार्ज, तो dq अगर चाहिए तो वो हो जाएगा लैम्डा dl। लैम्डा कितना निकाला तुमने, 2 माइक्रोकूलम, इनटू dl कितना आ जाएगा हमें 2 मीटर्स। देखो मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ रहा है ना। बट ये मतलब ये मेथड जो है इसके लिए मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा कि लेंथ बनाओ, उसको काटो पार्ट्स में और चेक करो, राइट। मुझे पार्ट वार्ट काटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि भाई डायरेक्ट मेरे फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लैम्डा निकाला q/l से, राइट। जब q/l से लैम्डा आ गया तो मैंने पता किया यार ये तो छोटा सा पार्ट पूछ रहा है, पूरे का पूछ ही नहीं रहा। जब पूरे का नहीं पूछ रहा है तो मैं पूरे का क्यों निकालू, मुझे नहीं निकालना पूरे का, राइट। तो वो बोलता है कि एक काम करते हैं, पूरे का नहीं निकालना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल काम, वो बोलता है dq/dl भी तो जो होता है dq/dl वो भी तो लैम्डा होता है, छोटे एलिमेंट का पार्ट। छोटे एलिमेंट के लिए dq चाहिए तो dl को यहां मल्टीप्लाई कर दो। dl क्या है आपके एलिमेंट का लेंथ, एलिमेंट कितना है 2 मीटर का, मल्टीप्लाई कर दिया हमें 4 माइक्रोकूलम्स आ गया। नाउ इस चीज को थोड़ा सा और इसी पार्ट को क्लियर करते हैं। आंसर तो आ गया हमें, 4 माइक्रोकूलम आंसर आ गया, राइट। लेकिन हमें ये देखना है कि यार 4 माइक्रोकूलम की जगह और कुछ होता तो क्या करते। जैसे इसने अगर पूछा होता कि मेरे पास में समझो एक पार्ट है और पार्ट का लेंथ जो अब है मुझे दिया हुआ है 4 मीटर्स, राइट। और इस 4 मीटर्स पे कितना चार्ज है, डायग्राम याद है 2 2 2 2, तो 8 माइक्रोकूलम तो याद आ रहा है, राइट। लेकिन मैंने बोला कि डायग्राम हर जगह काम नहीं कर पाएगा ना, डायग्राम समझने के लिए था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि भाई अगर तुम्हें लैम्डा चाहिए तो अभी भी तुम्हारा चार्ज जो है, चार्ज तुम्हारे पास कितना है 10 माइक्रोकूलम, और उसको डिवाइड कर दो, टोटल है ना, यूनिट पे नहीं जाना, ये जो छोटा वाला एलिमेंट है वो बाद में, पहले हमारा टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ये अभी भी 2 माइक्रोकूलम है, राइट। तो हमें लेंथ 2 मीटर जो दिया, 4 मीटर जो दिया, ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट का फॉर्मूला क्या बोलता है, dq/dl इज इक्वल टू 4 मीटर, सॉरी 2 माइक्रोकूलम्स। dl इधर मल्टीप्लाई होगा तो dq कितना आ जाएगा आपको 8 माइक्रो। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कहना क्या चाहता है, राइट। वो कहता है ये कि भाई मैं पूरे रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं तो मेरे एक यूनिट सेक्शन पे कितना चार्ज होगा, वो लैम्डा है। तो यूनिट सेक्शन का चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, राइट। यूनिट सेक्शन को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया या डायग्रामेटिकली समझ लिया। फॉर्मूला ये बोलता है कि भाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ निकालोगे तो लैम्डा आ जाएगा, लेकिन एलिमेंट के लिए भी वो लैम्डा सेम होना चाहिए, राइट। सो एलिमेंट कितना है हमारा, अभी हमने 4 मीटर लिया है तो एलिमेंट 4 मीटर हो गया, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो एलिमेंट का चार्ज आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई होगी आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर डाउट है तो मैं उसे कोशिश करूंगा कि वहां क्लियर करूं, नहीं होगा तो अगले वीडियो लेक्चर में उस चीज को हम पिकअप करेंगे, राइट। बट क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल नहीं डरना, जो चीज नहीं समझी है उसे बार बार पूछ के क्लियर करो, नेवर लीव अ क्वेश्चन हाफ वे, राइट।
हमें कोई भी चीज आधी नहीं छोड़नी कि कल पूछ लेंगे, नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे। यार वो परसों ना कभी आता नहीं है, फिर दिक्कत ये होती है कि आगे जब इसको यूज करने बैठेंगे तब फंस जाओगे कि अरे सर ये कहां से आया, मुझे नहीं पता। राइट, तो मुझे नहीं पता है नहीं होना चाहिए, मुझे सब पता है ये पता होना चाहिए। राइट, तो सब पता है कैसे, क्वेश्चन पूछ के। चलो ये देखो, a charge of 100 microcoulomb is distributed on a square sheet of area 5 centimeter square. A rectangular sheet of 1.5 centimeter cross 2 centimeter is cut from this. Find the charge on rectangular sheet. Right, now idea बहुत सिंपल है, इसने चेंज कर दिया रॉड से शीट। राइट, अच्छा फिर से वही कहानी है ना कि यार 100 क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज पूरी शीट पे 100 है ना, मुझे पूरी शीट पे थोड़ी चाहिए। राइट, मुझे तो फाइंड द चार्ज ऑन द रेक्टेंगुलर शीट कट फ्रॉम इट। राइट, जो कट किया है वो पार्ट पे, स्क्वायर शीट पे तो मुझे पता है ना, तो स्क्वायर शीट पे पता है, उसमें से रेक्टेंगुलर शीट कट की है, मुझे सिर्फ रेक्टेंगुलर शीट वाले पार्ट का वो वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर रेक्टेंगुलर शीट वाले पार्ट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये ध्यान रखना है कि चार्ज डेंसिटी मेरी हेल्प कर सकती है। राइट, चार्ज डेंसिटी कैसे हेल्प करेगी, चार्ज डेंसिटी ऐसे हेल्प करेगी कि हमें ये पता है कि एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा। हाँ कि ना भाई, 100 माइक्रोकूलम जो है वो पूरे शीट पे है। राइट, तो समझो हमारा शीट ऐसा है, स्क्वायर शीट है, तो 100 माइक्रोकूलम तो पूरी शीट पे है ना, तो इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो चार्ज होगा, दैट चार्ज इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस क्यों यूज किया, सिंपल बात है भाई, शीट है, एरिया डिस्कस करेंगे तो सरफेस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन खुद बताता है भाई, लीनियर यूज करना है कि सरफेस यूज करना है कि वॉल्यूम यूज करना है, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। राइट, हमारा टारगेट बस ये है कि समझो क्या करना है, क्यों करना है। ठीक है, बिकॉज आधे लोग ये याद कर लेते हैं कि यही करना है, भाई यही नहीं करना है, क्वेश्चन बताएगा क्या करना है। क्यों करना है याद रखोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर मैनेज कर लोगे। राइट, तो वो चीज हमें ध्यान देनी है। 100 माइक्रोकूलम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस स्क्वायर शीट, तो हम निकालते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या बोलता है, सिग्मा बोलता है भाई, सिग्मा का वैल्यू जो है वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 20 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब यही है कि एक, सॉरी सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। सो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना चार्ज है। राइट, अब हमें पता करना है कि यही चीज जो है, यही सिग्मा जो है वो मेरे एलिमेंट पे भी होगा ना, डीए एरिया के। अगर मुझे इस एलिमेंट की एरिया पता हो तो मैं इसका चार्ज निकाल दूंगा। क्या मुझे एलिमेंट की एरिया पता है, क्या उसने मुझे एलिमेंट की एरिया दी है? ऑब्वियसली दी है, देखो है ना। अब उसने मुझे एरिया अगर दी है तो मैं डीए निकाल देता हूं। डीए कितना है, डीए आया मुझे 1.5 इंटू 2, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया भाई, डीए पता है और सिग्मा पता है, तो डी क्यू निकालना है। तो डी क्यू निकल जाएगा आपका सिग्मा, सिग्मा कितना आया था 20 इंटू एरिया, डीए कितना आया 3, ये आ गया आपको 60 माइक्रोकूलम चार्ज। कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी समझ रहा है बाद में भी समझेगा, बस ध्यान रखो वाई पूछना सीखो, क्यों, कोई चीज क्यों की। राइट, जैसे मैंने 100 माइक्रोकूलम क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया बिकॉज 100 पूरी शीट पे है, मुझे रेक्टेंगुलर शीट का चाहिए। फिर बोलता है यार सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लिए, फिर तो बोलता है भाई यार शीट दी थी, मुझे पता चल जाता अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना है तो मैं पूरे का निकाल देता। राइट, सो मैं पूरे का अगर निकालना चाहता तो मेरे को पहले ये पता करना था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो मैंने उसके लिए क्या निकाला, सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू निकालने के बाद में अब मुझे निकालना था रेक्टेंगुलर शीट पे, तो सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए ऑल्सो। भाई टोटल वैल्यू और टोटल चार्ज से तो निकाल ही दिया मैंने वैल्यू। राइट, लेकिन मुझे ये पता करना था कि यार छोटे से एलिमेंट जो मैंने 2 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर लिया था उस पे कितना एरिया होगा। उसकी एरिया मैंने निकाली 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अब उसकी एरिया जब मेरे पास आ गई
तो मेरा सिग्मा जो है वो हो जाएगा dq बाई डी ए, राइट। सिग्मा dq बाई डी ए हो गया, सिग्मा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, डीए की वैल्यू निकाल चुका हूं, मल्टीप्लाई करके 60 माइक्रोकूलम। अच्छा ज्योमेट्रिकली आती है क्या ये? ज्योमेट्रिकल भी आती है। देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमारा जो चार्ज आता है वो सिग्मा है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 20 माइक्रोकूलम। हमारे पास कितना है 3, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1, तो 3 बार ऐड करेंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम। बट हम ऐसे नहीं करना चाहते ना, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। अगर बहुत बड़ी शीट हो, बहुत बड़ी वैल्यूज हो, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। हमारे पास में ऐसा मेथड चाहिए हमें जो हमें हर बार आंसर दे विदाउट एनी एफर्ट। आई होप चार्ज डेंसिटी और उसका यूज क्लियर हो रहा होगा, राइट। बिकॉज देखो चार्ज डेंसिटी देने का एडवांटेज ये है ना, फिर आप उस पर कितना भी एलिमेंट लो, कितना छोटा कितना बड़ा, उसका चार्ज आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। नहीं तो मुझे हर एक जगह का चार्ज बताना पड़ेगा, फिर वैल्यू बतानी पड़ेगी, वो टीडियस हो जाता है। हमें चार्ज डेंसिटी पता है, हम बाकी कहानी जो है वो एरिया और वॉल्यूम और लेंथ से निकाल लेंगे, राइट। तो वो वैल्यूज यहाँ पे जरूरी हो जाती है। आई होप एरिया वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। नाउ ये कहानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थी, राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बेसिकली ये देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन सीखे हैं वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वाले हमने इसमें नहीं सीखे हैं। यूनिफॉर्म वाले में 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज है हमारे पास में, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर लेंथ के लिए, सरफेस एरिया के लिए, और वॉल्यूम ऑब्वियसली वॉल्यूम के लिए, राइट। सो हम तीनों को निकालना सीखे, तीनों की वैल्यूज निकालनी सीखी, और तीनों के यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखे जो हमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, राइट। हमने 2 बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, राइट। पूरे रॉड का चार्ज दिया था और उसके एक पार्ट का चार्ज पूछा था, पूरे रॉड की डेंसिटी निकाली, पार्ट से मल्टीप्लाई करके उसका चार्ज निकाल दिया, राइट। पूरी शीट का चार्ज दिया था, शीट के चार्ज की वैल्यू से हमने सिग्मा निकाला, पहले सिग्मा एरिया, चार्ज डिवाइड बाय एरिया से आ गया, और उसमें छोटा पार्ट जो कट किया था उसकी एरिया से फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करके उस छोटे से कट पार्ट की एरिया निकाल दी, राइट। सो मेजरली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा तो वो ये कोशिश कर रहा है कि आपको पूरे सरफेस, पूरे वॉल्यूम या पूरी लेंथ की चार्ज दे दे, एंड आप उसे यूज करके आपको जितने सेक्शन या जितने पार्ट की वैल्यूज चाहिए वो निकाल लें, राइट। नाउ अभी तक की कहानी जो है वो हमारी लिमिटेड है, राइट। लिमिटेड इस तरीके से है कि हम अभी तक फोर्स जो निकाल रहे हैं वो 2 चार्जेस के बीच में निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस जो है वो 2 चार्ज के फोर्स हो, इसके कंपल्शन पे नहीं है ना कि यार 2 ही चार्ज होंगे जीवन भर। अगर 10 चार्ज हैं और मैं बोलूं कि 11वां चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो हमें वो भी निकालना आना चाहिए, राइट। तो हमें ये चीज नेक्स्ट वीडियो में देखनी है कि हम मोर देन 2 चार्जेस अगर हैं तो एक उसमें जो सिस्टम ऑफ चार्जेस में एक चार्ज जो है उस पर टोटल फोर्स कैसे निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। इस चीज को अगर आप सीख लेते हैं तो आपको यहां भी काम आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आइए, तब तक सरफेस चार्ज डेंसिटी को कवर कीजिए, कूलम्स लॉ को कवर कीजिए, इन दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स अगर आपको है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।